जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज फिर पार्ट नंबर 3 में आपके साथ जुड़ गया हूं। चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। बढ़िया चैप्टर है बहुत ही। प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे देखे जाते हैं। यूपी पुलिस एसएससी जीडी का हमारा सिलेबस चल रहा है मैथ का, और साथ ही साथ रीजनिंग भी हम तैयार करा रहे हैं। तो रीजनिंग और मैथ की तैयारी अगर कोई भी साथी हमारा करना चाहता है तो जल्दी से अपने हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। उससे ये होगा कि जैसे भी नई वीडियो मैं डालता हूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो भाई, पार्ट नंबर 2 हम डाल चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है भाई, मैथ की अच्छी तैयारी कराई जा रही है भाई, और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको डेली दे रहा हूं। जो भी चैप्टर हमारे यहाँ लॉन्ग में चलता है उसी की शॉर्ट ट्रिक, जब तक ये चैप्टर चलेगा उसी की शॉर्ट ट्रिक ज्यादातर क्वेश्चनों की मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से, आज भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल ली है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो उसे जाके आप लोग देखिए और नोट कीजिए, और अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर किया करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है, ए किसी वस्तु को 12% लाभ पर, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है भाई, बने रही वीडियो में। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। जब ऐसा क्वेश्चन है, ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है, आसान तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो ए ने वो कितने में खरीदी, मान लो कि एक्स में खरीदी, और 15% लाभ पर बेच रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार करोगे, एक्स गुना 15% लाभ है, 100% अपने आप में वो चीज मानी जाएगी। 15% लाभ पे 115/100 लगावांगे। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि बी इसे 10% हानि पे, तो जब इसे बी 10% हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 90/100 पे बेचेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे सोल्व। यदि सी ने इसके लिए 517.50 पैसे का भुगतान किया हो, सी ने टोटल कितने दिए हैं, अब टोटल जो दिए गए हैं वो 517.50 रुपए दिए गए हैं भाई। ठीक है, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ए ने हमें मान लिया एक्स रुपए में खरीदा था। इसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, और इसका आंसर हमें निकाल देना है। देखिए नीचे पॉइंट हटाने के बाद 100 से 100 कैंसिल, और इस 0 से 0 हमारा कैंसिल। ठीक है, जो बचा है एक बार उसे लिख लेता हूँ। 5 से इसे भी कैंसिल कर दो, चलो इसे भी कैंसिल कर दो और छोटा कर लो। ये 20 आ जाएगा, इसे 5 दूनी 10 और 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आगा एक्स गुना 23 गुना 9 और बटे 20 बराबर 5175। ठीक है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, जोड़कर देख लो, 10 और 18 पूरा कट रहा है 9 से। देखो 9 पजे 45, 6 67, 9 7 63 और 9 पजे 45, 575 आ चुका। ठीक है भाई, अब 23 से भी इसे कैंसिल कर लो एक बार। देखो 23 से कैंसिल करोगे, 23 दूनी 46, यहां तक कोई दिक्कत, और 23 पंजे, ठीक है नहीं भाई। देखो 23 दूनी 46 होगा हमारे यहाँ पे, कितना बच गया 46 के बाद 115, और 23 पंजे 115। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब 20 और 25 बचा, 25 दूनी 50, तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो x ने इसे कितने में खरीदा था, x ने इसे 500 रुपए में खरीदा था। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग ए लगाओगे तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में क्वेश्चन आ चुका है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ ही साथ नोट भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले यही कहूंगा कि आप लोग समझो क्वेश्चन को। ठीक है भाई, मैथ एक टफ विषय माना जाता है, जिसे मैथ अब तक नहीं किया है, काफी समय से छोड़ दिया है, तो मैथ बहुत टफ उसको लगेगा। लेकिन जब हमारी क्लासेस आप वो लोग लोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितने उसे इतने में बेचकर हानि होती है। तो ये चीज ध्यान देना, जब ऐसा क्वेश्चन है कि उतना ही लाभ हो रहा जिसे इतने में बेचकर हानि भी बराबर है, लाभ और हानि जब दोनों के दोनों बराबर हो, तो इसका शॉर्ट तरीका ये है वस्तु का लागत मूल्य निकालने का, सीपी निकालने का।
कि दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड करा दो, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका इसका ये है। तो आप लोग इसकी ट्रिक क्या लगाओगे, 1754 और प्लस जो दूसरी हमारी संख्या दी हुई है 1492, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा दोगे, इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं जोड़ लूं, 6 14 हासिल लगा 1, 12 हासिल फिर लगा 1 और 3, 3246 में 2 से डिवाइड करा दो, 16 दूनी 32 और 23 दूनी 40, तो 1623 जो प्राप्त हुआ ये हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग ए लगा दोगे, राइट आंसर हो गया बिल्कुल इसका। ठीक है भाई, ये इसकी अच्छी ट्रिक है क्वेश्चन की। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो दोनों को ऐड कर दोगे, अगर हानि और लाभ बराबर है, लागत मूल्य पूछ रहे तो दोनों को ऐड कर दोगे, 2 से डिवाइड करा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी वही सेम है। देखिए इसमें भी यही कह रहा है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर, 996 में कोई वस्तु बेची जा रही है, प्राप्त लाभ, जो लाभ प्राप्त हुआ है बेचने पे, तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। तो लाभ और हानि दोनों समान है और इसका क्रय मूल्य लागत मूल्य निकलवा रहे हैं। तो हम सीपी हमेशा निकालते हैं किस प्रकार, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर लाभ और हानि बराबर है तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर इसका हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो 996, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिलता है तो इसी प्रकार करना है, 2 से डिवाइड हमारा करना है। दूसरी संख्या हमारी 894, 894 ऐड कर दो, 10 हासिल लगा 1, 19 हासिल फिर लगा 1, 17 और 1 18, 1890 2 से डिवाइड करना है, ये 9 आ जाएगा, ये 45, 945 का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का 945 ऑप्शन नंबर अगर इसका सी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर लोगे भैया आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन और ये ट्रिक्स अगर आपको समझ में आई है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक ठोके भाई, वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और ट्रिक भी बहुत अच्छी अच्छी आने वाली है। ठीक है, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने में जो लॉन्ग लगेंगे इस तरीके से करा दूंगा कि बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक कपड़ा विक्रेता, देखिए यूपी पुलिस का जो हमारा एक एग्जाम हुआ था 2019 में, ये क्वेश्चन उसमें आया था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए और एसएससी जीडी दोनों के लिए। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर पर 10 रुपए कमा रहा, ध्यान से समझना, 1 मीटर पे 10 रुपए का लाभ कमा रहा है 1 मीटर पे। ठीक है, लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। कितने में बेचा? 12,325, इतने रुपए में टोटल कपड़ा उसने बेच दिया। इसमें लाभ भी है, जो 10 रुपए प्रति कपड़े के हिसाब से 10 मीटर 1 मीटर पे 10 रुपए प्रति कपड़े के हिसाब से वो लाभ ले रहा है। और कितना मीटर कपड़ा है? 145 मीटर कपड़ा है। ध्यान देना, जब 1 मीटर पे 10 रुपए कमा रहा है तो 145 मीटर है, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करा के तो ये टोटल लाभ उसे प्राप्त हो रहा है इतना। ध्यान देना भाई, 1 मीटर पे जब वो 10 रुपए कमा रहा है तो 145 मीटर पे कितने कमाओगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1450 रुपए वो कमावेगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, ये लाभ है और ये लाभ इसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि उसने टोटल रुपए इतने में बेचा है। तो सबसे पहले तो ये लाभ इसमें से माइनस करो। क्यों माइनस करो? क्योंकि देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य उसे कितने में खरीदता था। तो सबसे पहले तो खरीदने की बात हम तब लाएंगे, सबसे पहले ये लाभ इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ये लाभ इसमें से माइनस कर दो क्योंकि लाभ नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम किस प्रकार देखेंगे? देखियो क्रय मूल्य को हम किस प्रकार देखेंगे, ये लाभ इसमें से माइनस करो। जो 1450 रुपए हमें दिया हुआ है ना, ये 1450 में सबसे पहले माइनस करो आप लोग। जैसे ही ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 5, ये मिल जाएगा आपको 12, 7। ठीक है, और ये 12, ये मिल जाएगा आपको 8, भी मिल जाएगा 10। तो 10,875
इतना रुपए उसका सीपी है, इतने में उसे खरीदा, क्या खरीदा, 145 मीटर कपड़ा। टोटल 145 मीटर का जो भाव है वो 10,875 था, और 1 मीटर पर उसे 10 रुपए लाभ लिया है। 1450 जब इसमें जोड़ोगे तो यही 12,325 रुपए उसे प्राप्त हो जाएगा। तो यहां तक की बात समझ में अगर आई हो तो 145 मीटर कपड़ा कितने का होगा, 10,875 का होगा। तो भाई वो 145 मीटर का अगर पूछता कि टोटल कपड़ा उसे कितने में खरीदा तो 10,875 में खरीदा, लेकिन वो पूछ रहा है 1 मीटर कपड़े का करे मूल्य, 1 मीटर का। तो हमें 145 मीटर का नहीं निकालना है, हमें निकालना है 1 मीटर का। 1 मीटर का निकालने के लिए 145 चले जाएगा भाग में और यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 मीटर का निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे क्या करा दो, 145 से क्या करा दो, डिवाइड करा दो। ठीक है भाई, 145 से जब आप लोग डिवाइड कराओगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 75। आप इसका डिवाइड करके देख लेना, यानी कि 75 रुपए 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दिखाई देगा 75 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका बी लगा दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। भाई यहाँ तक का क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन अपने तरीके से आप लोग किसी भी प्रकार सोल्व कर सकते हो, किसी भी प्रकार। देखिए 145 का पारा 108 में चलने का 1087 में पहले 7 बार से डिवाइड करा दोगे आप लोग, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो बचेगा माइनस होने के बाद 5 बार से डिवाइड करा दोगे तो 75 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर का मूल्य 75 रुपए है, और उसे 145 मीटर कपड़ा टोटल खरीदा था। अगर वापसी आना चाहते हो तो 75 145 की मल्टीप्लाई करा दो, 10,875 दोबारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना प्राप्त है, 75 रुपए। यहाँ तक का अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ट्रिक आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैं आप करते रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो, समझ में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि हम आराम से बता रहे हैं बहुत, और डीपली बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। किसी निर्धारित मूल्य पे एक वस्तु को बेचा जा रहा है, तो मान लो कि किसी निर्धारित मूल्य वो हमारा x है और इस x रुपए पे बेचा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उस मूल्य के 2/3 पर ये कह रहा है कि इस मूल्य के, ये जो था इसका, इसके 2/3, इसके 2/3 पर बेचने से, अब कह रहा कि अगर इसे इतने में बेचा जाए ना, यानी कि 2x/3 पर अगर बेचा जाए तो 10% हानि होती है, लॉस हो रहा है। कितने प्रतिशत का, 10% का। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। आरंभिक निर्धारित मूल्य क्या था, x, इसी x पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये वो निकालने के लिए कह रहा है। और वो भी खाली लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत। अब ध्यान देना, एक चीज पे ध्यान देना, क्या चीज है वो, देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मुझे P चाहिए, गुणा 100 पहले से ही होता है, और वो निकालते हैं हम CP पे। ये चीज आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पहले पर बेचने से, यानी कि एसपी तो हमें मिल गया, इस निर्धारित मूल्य पर बेचने से कह रहा है एसपी तो हमें मिल गया, क्योंकि प्रॉफिट हमें चाहिए, हमें पी निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। तो भाई एसपी तो हमें मिल गया। ठीक है भाई, देखो ध्यान देना, जब मुझे पी निकालना पड़ेगा तो मुझे एसपी और माइनस सीपी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे पास एसपी तो मिल गया, क्योंकि वो पहले ही निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए कह रहा था, एसपी तो मुझे मिल गया, मुझे चाहिए सीपी, और सीपी निकाल लूंगा मैं इससे। इसके लिए सुपर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, सीपी बराबर एसपी और गुणा 100 और बटे 100 प्लस माइनस या तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ये सुपर फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। मेरे पास है लॉस, यहाँ से मुझे सीपी मिल जाएगा, और सीपी ये रहेगा, निर्धारित मूल्य पर पहले पे बेचा जाए एसपी हो जाएगा। इस एसपी में तो ये सीपी में माइनस करूंगा, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, और भाई सीपी नीचे, सीपी पर नीचे निकलेगा, ये दोबारा फिर नीचे पुट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सीपी बराबर एसपी मेरे पास कितना है, 2x/3, 2x/3 और गुणा कितना 100, गुणा 100 माइनस लॉस आएगा 10, 100 में 10 जाएगा, यहाँ बचेंगे 90। ठीक है भाई, ये 0 से 0 हमारी कैंसिल, तो 10 दूनी 20 और 9 27, यानी कि 20x/27 हमारा क्या मिल गया, हमें सीपी मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट, यानी कि पी। ठीक है, पी कैसे निकाल लेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है एक्स, एक्स माइनस सीपी कितना है 20x/27। ठीक है, जब यहाँ x माइनस 20x/27, 27 ले से 27 ऊपर चले जाएगा, 27 में से 20 घटी तो 7x/27 आ जाएगा। कितना आएगा, यानी कि प्रॉफिट हमें कितना मिला,
इसमें रख दो प्रॉफिट प्रतिशत, पी कितना मुझे प्राप्त हुआ, पी एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी कितना है एक्स, एक्स माइनस सीपी यानी कि 20x बटे 27, 27 आ जाएगा लेसे 27 जाएगा ऊपर, 27x में 20x कट जाएगा, 7x बटे 27 बच जाएगा, यानी कि पी कितना आया 7x बटे 27, गुणा में 100 है लगा हुआ है, और गुणा फिर क्योंकि नीचे मुझे सीपी भी लिखना है दोबारा, सीपी कितना है 20x बटे 27, ये 20x और 27 चले जाएगा ऊपर, 27 से 27 कैंसिल, x से x कैंसिल और 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, तो 35% का हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। भाई ऐसे ही आपकी पूरे मैथ की मैं जड़ इस प्रकार मजबूत कर दूंगा कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपको मिले एग्जाम में बचेगा नहीं, ये निश्चित है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ये सुपर फॉर्मूला है भाई, और इसका आपको पहले से ही पता है। प्रॉफिट प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो मुझे पी चाहिए ही चाहिए, और पी अगर मुझे चाहिए तो मुझे एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। एसपी वो पहले से दे रहा है कि पहले निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, और सीपी मुझे मिल जाएगा इन दोनों से, सुपर फॉर्मूले से सीपी बराबर एसपी गुणा 100 और बटे 100 माइनस लॉस लग जाएगा। क्लियर है भाई, जो आएगा यहाँ पे रख देंगे, सोल्व कर देंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। भाई 14 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा होगा, एक लाइन में सोल्व करा दूंगा, बिल्कुल एक लाइन में। देखो जल्दी से किस प्रकार सोल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखने में थोड़ा टफ लगेगा, बुक के तरीके से करोगे तो बहुत टफ हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं बस इसी तरीके से एग्जाम में करना है, और इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन नोट करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। क्लियर, x रुपए में बेचने से, तो इस x की जगह आप लोग 100 ले लो, 100 रुपए में कोई चीज बिक रही है और 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब ध्यान देना, ये कह रहा है कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की हानि। तो एक चीज मान लो, ठीक है, चलो x ना लो, आप लोग एक काम करो, कोई चीज हमने 100 में खरीदी और 85 की वो बेच दी, तभी तो 15% की हानि हुई। यहां तक बात समझ में आई है नहीं आई? मान लो कि उस x का मूल्य कितना है 85 है, वो यही कह रहा है, ध्यान देना दोबारा क्वेश्चन पे, कह रहा है कोई वस्तु x रुपए में बेचने से, कोई वस्तु 85 रुपए में बेचने से 15% की हानि हो रही है, बिल्कुल 15% की हानि हो रही है, क्योंकि मैंने वो 100 रुपए में खरीदी थी, मान लो कि 100 रुपए में खरीदी थी और 15% हानि पे जब उसे बेचूं तो 85 की बेचूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 85, आगे देखो, ठीक है, इसी वस्तु को, इसी का मतलब यही 100 रुपए की वस्तु, यही 100 रुपए की वस्तु y रुपए में बेचने से 15% लाभ, अब की बार 15% लाभ है, जब इसको 15% लाभ होगा तो 115 के बीच बिकेगी, और इसे बोल रहा है वो y, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, क्या कह रहा है, y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, देखो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, इन दोनों का अनुपात, y माइनस एक्स कर दो पहले, y कितना है 115 मते ये 85 माइनस कर दो, घटा दो, तो 15 और 15 कितने हो गए 30 बचेंगे, y प्लस एक्स इसमें जोड़ दो तो आप लोग 200 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 3:20 हमारा आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। बोलो क्वेश्चन कैसा लगा है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर आप लोग क्या लगाओगे, सी, 3:20, बिल्कुल राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे तरीके से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने नहीं देखा है तो परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में डाल चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कोशिश करता हूँ कि आज मैं डाल पाऊं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है पढ़िए, किसी वस्तु, इसी प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में करा दूंगा, ध्यान देना, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का मतलब सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस एसपी लेंगे, इनका अनुपात 20:21 है, यानी कि इनका अनुपात क्या लेंगे 20:21, कितना लेंगे 20:21, सीधी सी बात है, जब एसपी मेरे पास 21 है, यानी कि कोई चीज बिक रही है 21 में और खरीदी मैंने 20 में, तो सीधी बात है प्रॉफिट मैंने 1 रुपए का पाया है। कितने रुपए का पाया है, 1 रुपए का पाया है, वो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि पी प्रतिशत। फॉर्मूला क्या है पी प्रतिशत का, पी गुणा 100 बटे सीपी,
पी मेरे पास आया है 1 गुणा 100 और देखेंगे हम सीपी पे, सीपी मेरे पास है 20, एक की कोई वैल्यू नहीं और 20 पंजे 100, तो 5% का हम प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 15 का निकाल देते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देगा सी। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग इसका सी लगाओगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार की ट्रिक भाई कोई नहीं बताता है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर रही है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट, और 15, 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको कुछ याद रहे या ना आए, एक सुपर फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख रहा हूं, इसको बिल्कुल ना भूलना, ये बहुत जगह प्रयोग होना है, इसका नाम इसलिए सुपर है, ये बहुत जगह काम आएगा। तो सीपी बराबर एसपी गुणा 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लेंगे और लॉस होगा लॉस लेंगे। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, देखो कोई वस्तु 100 रुपए में बेच दी, एसपी कर दी, 20 रुपए लाभ होता है। 100 रुपए में बेचने से लाभ कितना हुआ 20 रुपए का, जब 100 में बिक रही है और लाभ हो रहा 20 रुपए का, तो हमने इसका मतलब है वो खरीदी थी कितने में 80 में, 80 की वस्तु 100 में बेच के तभी तो 20 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। सीपी भी मुझे मिल गया 80 रुपए। वो क्या पूछ रहा है, उसने कहा प्रॉफिट प्रतिशत, सीधा सीधा था फॉर्मूला लगा दो प्रॉफिट प्रतिशत का, वही पी गुणा 100 और बटे किस पर देखेंगे हम सीपी पे। पी कितना है मेरे पास 20 गुना 100 और बटे सीपी पे किस पे देखेंगे, सीपी कितना है 80। देखो 20 चौक 80 और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25% इसका लाभ निकल के हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर अगर इसका बी लगाओगे आप लोग तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। भाई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है और मैं क्वेश्चन को बुक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये बुक मेरे पास है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार ही करने हैं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये क्वेश्चन जो मैं रख कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, बहुत जल्दी से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है पढ़िए। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ, देखो 19,800 में बेचने से 10% लाभ, तो सीपी निकाल दोगे फॉर्मूले से, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इसका क्रय मूल्य, सीपी ही पूछ रहा है। देखो सीपी बराबर कितने में बेच रहा है 19,800 में और गुणा कितना है 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का दिया है उसने 10% का, तो 110 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 से डिवाइड करा दो, 11 कम 11 11 88, 1800 आगा, एक 0 ये लग जाएगी, तो पूरा का पूरा 18,000 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो 18,000 ऑप्शन नंबर अगर आप लोग इसका सी लगाओगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आज के सेशन में आज हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोके और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग की 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि आपको सक्सेस मिलेगी 100%। पूरा सिलेबस कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी है ये जरूर बताइए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।